अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मूनी रियाजी का सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतें इसे सीखेंगे। इस सबक को हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक घड़ी नज़र आ रही है ना। ये एक घड़ी है और यहाँ पर 12, 1, 2, 3 इस तरह से लिखा गया है, लेकिन ये रोमन अलामतें हैं। तो ये रोमन अलामतें होती क्या है? बरसों पहले यूरोप में अदद लिखने के लिए कैपिटल रोमन हुर्फ इस्तेमाल किए जाते थे। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X हुर्फ अददी अलामत यानी हिंसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसलिए अददों को लिखने के इस तरीक़े को रोमन अददी तहरीर का तरीक़ा कहते हैं। इस तरीक़े में सिफ़र के लिए कोई अलामत नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ क्या है रोमन अददी तहरीर में, कि इस तरीक़े में सिफ़र के लिए कोई अलामत नहीं है। इसी तरह हिंसों की मुकामी कीमत भी नहीं होती। देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ हिंसों की मुकामी कीमत नहीं होती। जब हम लिखते हैं तो हिंसों की मुकामी कीमत होती है ना, तो यहाँ पे नहीं होती। जैसे कि मैं अगर लिखूँ आपके सामने 15, या इसको इस तरह से भी लिखूँ 15, तो 15 ये क्या है, इकाई, और एक यहाँ पे कहाँ है, दहाई के मुकाम पे। तो रोमन में ये चीज़ नहीं होती। रोमन अददी अलामतों की मदद से दूसरे अदद लिखने के लिए बाज़ उसूल बनाए गए हैं। अब इसके लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं, तो हम देखेंगे कि I, V और X इनके ज़रिए किस तरह से रोमन अलामतें और अदद बनाए जाते हैं। अब इसमें पहला उसूल है, देखिए पहला उसूल क्या है कि I और X में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो उनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। जैसे कि देखिए ये अब यहाँ पर क्या दिया है, इस तरह से है ना। तो रोमन में ये जो I है तो ये किस लिए इस्तेमाल होता, एक के लिए, ठीक है। अब ये अगर मैं 2 बार लिखूँ तो ये हो जाएगा 2। अब ये 3 बार लिखूँ तो ये हो जाएगा 3। तो एक के बाद एक जब ये आता है तो वो नया अदद बनते चला जाता है। अब जैसे कि अब इसमें रोमन में आपको 10 लिखना है, तो 10 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये X यानी कि 10 है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल 2 बार लिख दूँ X, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 जमा 10 यानी कि ये कितने हो गए, 20, ठीक है। इस तरह से तो ये पहला उसूल है कि आप जब भी I और X में से कोई अलामत को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा जब आगे लेते हैं तो एक नया अदद आपको हासिल होता है। उसी तरह दूसरा है उसूल, I और X की अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अदद V को एक के आगे एक नहीं लिखते हैं, ये याद रखना है। देखिए सिर्फ 2 चीज़ों को आप एक के बाद एक लिख सकते हैं। एक है ये I यानी कि 1, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3। ये आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका 10, 2 बार लिखेंगे तो ये हो गया 20, और 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा वो 30। तो इस तरह से आप सिर्फ 3 बार, या तो 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। और ये जो 5 है, ये होता है 5, तो 5 को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, 1 बार, 2 बार या 3 बार, ये आप नहीं कर सकते। तीसरा उसूल देखेंगे, इसके आगे का क्या है, I या V में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो उसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। मतलब कि अगर आपको ये I या V ये दोनों आते हैं और कोई अदद दिया जाता है, जैसे कि ये क्या है, X, X का मतलब होता है 10, इसका मतलब क्या हो गया 10। अगर मैं इसके दाएं जानिब, अगर मैं इसके राइट हैंड साइड दाएं जानिब अगर मैं ये 5 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 में हमने जमा 5 कर दिए तो ये हो गया 15।
इसी तरह ये है 5, है ना, ये 5 है। अगर इसके आगे मैं ये 1 करूँ तो इसका मतलब जमा 1, फिर 1, फिर अगर ये 1 करूँ तो इसका मतलब जमा 1, तो ये कितने हो गए? 7। आगे का उसूल देखते हैं। अलामत आई, अलामत वी या एक्स के बाएं तरफ लिखी जाने वाली कीमत वी या एक्स की कीमत में से तफरीक करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखूँ ये क्या है? 5। अगर मैं इसके बाएं जानिब, पहले हमने दाएं जानिब देखी ना, दाएं जानिब जमा की जाती है, और बाएं जानिब अगर मैं लिखूँ ये 1 आई, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएंगी इनकी तफरीक, यानी कि आपको 1 यहाँ से तफरीक करना पड़ता है, तो वो हो जाएंगे 4। या फिर अगर मैं लिखूँ 10, ये 10 है, अगर मैं इसके बाएं जानिब अगर आई लिखूँ यानी कि 1 लिखूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको 10 में से ये 1 को तफरीक करना पड़ेगा, ये बना 9। अब यहाँ पे मश्क दी गई है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के अदद लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 आई यानी कि 1, 2 बार आई यानी कि 2, 3 बार आई यानी कि 3। अब आप 4 कैसे लिखेंगे? ये 5 और उसके बाएं जानिब जब आई लिखते हैं तो ये होता है 4 और ये 5। ये 6, ये 5 और 2 बार आई यानी कि 7, ये 8 और 9 कैसे आएगा इसमें? देखिए, ये 10 के बाएं जानिब, ये देखिए बाएं जानिब जब 1 लिए हमने तो ये बना 9 और ये है 10। ये 10 तक हो गए। अब इसके आगे आप बनाइए, ऐसे ही करना है। 10 के बाद ये अब 11 कैसे बनेगा आपका? ये 10 के आगे 1 लिए, आई लिए, तो ये हो गया आपका 11। इस तरह से आप बनाते जाइए। दूसरा सवाल है, मंतजल आदात बैनुल अक़वामी अददी अलामतों बैनुल अक़वामी हिस्सों में लिखिए। अब देखिए, इसमें दिया गया है, पहला है वी का मतलब क्या होता है? 5। अब देखिए यहाँ पे वी यानी कि 5, आई यानी कि जमा 1, फिर आई यानी कि जमा 1, तो ये हो गए 7। एक्स यानी 10। अब ये क्या बनेगा? देखिए यहाँ मैं बताती हूँ, ये एक्स यानी कि 10, फिर 1 यानी कि जमा 1, सॉरी, देखिए एक्स यानी कि 10, फिर आई, फिर आई, फिर आई यानी कि जमा 1, जमा 1, जमा 1, तो ये कितने हो गए? 10 और 1 11, 12, 13, ये हो गए 13। अब जैसे कि यहाँ ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये है 10 और इसके बाएं जानिब आई है यानी कि -1 करना है आपको, तो ये बनेगा 9। अब ये देखिए ये क्या बनेगा, मैं कुछ ही करा रही हूँ क्योंकि आपको खुद से करना है। ये देखिए, ये है 10, ये 5 यानी कि जमा 5, उसके बाद है, देखिए ये 10, फिर वी यानी कि जमा 5, फिर आई 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 यानी कि जमा 1, जमा 1, जमा 1, 10 और 5 15, 16, 17, 18, ये हो गए 18। देखिए कितना आसान है। खाली चौकों को पुर कीजिए। अब आपको इन्हें पुर करना है। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आपको रोमन में लिखना है। 3 कैसे लिखेंगे? आई आई आई, ये हो गया 3। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है? देखिए ये क्या है? ये है 5, उसके बाद ये 1, फिर 1, फिर 1, 5 और 1 6, 7, 8, तो ये हो गया 8। उसी तरह आप अब ये
खुद से कीजिए। अब आप ये खुद से करने की कोशिश कीजिए। रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। अब आपको अदद लिखना है। अब 9 कैसे लिखेंगे? देखिए, ये 9 कैसे लिखेंगे आप? ये है 10। 10 के बाएं जानिब जब आप आई लेंगे यहाँ पर, तो उसका मतलब रहता है मनफी का 1, यानी कि मनफी 1। तो ये हो गया 9। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से। 2 आपको पता है, ऐसे। 17 कैसे लिखेंगे? देखिए, ये है 10। 10 में जमा करें 5, 6, 7। ये है 10, ये है 5, फिर जमा 1, ये हो गए 17। इस तरह से इसे करेंगे। तो बाकी के आप खुद से कीजिए। झैल में बैनुल अक़वामी हिंसों में दिए हुए हर अदद को रोमन अददी अलामतों में लिखा गया है। रोमन अददी अलामतों में लिखा हुआ अदद सही हो तो उसके आगे इस तरह निशान लगाइए और गलत हो तो इस तरह से लगाइए। अब देखिए, यहाँ पे 4 लिखा गया है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या होगा? ये ऐसे 4 होता है। 6 ये सही है? हाँ, सही है। 8 सही है क्या? नहीं, 8 तो सही नहीं है। 8 कैसे होगा? ये 5, 6, 7, 8 ये हुआ। 16 सही है? हाँ, सही है। 15 सही है ये? नहीं, 15 सही नहीं है। 15 के मैंने अभी आपको पहले ही बताई हूँ, कभी भी ये वी एक साथ 1, 2 या 3 बार कभी इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो 15 कैसे आएगा? ये 10 और ये 5, 15, ये हो गए 15। मज़ीद मालूमात के लिए आपको कुछ दिया गया है। LCDM चंद रोमन अददी अलामतें हैं। देखिए, I यानी कि 1, V यानी कि 5, X यानी 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000 के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देख लिए कि किस तरह से लिखा जाता है। अब आप 1000 तक खुद से बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुछ इसमें जो चीज़ें थी आपकी दी हुई मश्क में, तो वो मैंने आपको इसलिए नहीं कराई हूँ ताकि वो आप खुद से करें। आपके टेक्स्ट बुक में भी वो सारी चीज़ें दी गई है और आपको उसका जब तरीक़ा पता है, इसमें बताया गया है, तो आप खुद से वो कर सकते हैं। अगर मैं पूरा करा दूँगी तो आप खुद से वो नहीं करेंगे, इसलिए आप अपने आप से वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये चैनल, मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।